हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 36 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन किस किस दिशा में पूछा जा रहा है आप लोग ये भी जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि ये किस किस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। एमटीएस में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है, आपका एक और एग्ज़ाम होता है जीडी। ठीक है, जीडी में भी पूछा गया है, और एक और एग्ज़ाम होता है एनटीपीसी। इन सब में दोस्तों पूछा है ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं। अंतर इतना ही है कि किसी में पूछा है 2019 में, तो कुछ ही में पूछा है 2020 में, तो किसी में पूछा है 2024 में, तो किसी में पूछा है दोस्तों 2016 में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है दोस्तों, किसी में पूछा गया है 2025 को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर यदि हो गया है, यदि होना चाहिए। यदि 280 का x% 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको रखते हैं, ठीक है, अगर हम रखते हैं 240, ठीक है, 240 x है। ठीक है, बराबर में हम लोग 15% करते हैं, 15% करते हैं। ठीक है, तो परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, बाकी छोटा मोटा जो कैलकुलेशन होगा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे कर ही देते हैं। ठीक है, 240 x% है। ठीक है, यहाँ भी परसेंट लगेगा और यहाँ भी परसेंट लग जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कट जाएगा तो बराबर में हम लोगों का 3600 निकल के आ जाएगा, 3600। अब 3600 में 2 जीरो ये भी कट जाएगा। ठीक है, फिर 310 का ऐसे ही करिएगा गुना 30%। ठीक है, 20%। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 31 दूनी 62 आ जाएगा। 31 दूनी क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 62 आया, यहाँ पर 36 आया। अब आगे कैलकुलेशन देखिए कैसे करना है। 280 का 100%। ठीक है, 280 का 100%। अब से लिख देते हैं 280 का 100, और यहाँ पर x डाल देंगे, और बराबर में क्या दे रखा है, 36 प्लस 62। अभी जैसे कि हमने निकाला, ठीक है, आप लोग भी कटाएंगे। 310 जैसे दे रखा है, 310 तो जीरो से कटाए तो 62 आ गया। उसी प्रकार जैसे कि देखिए यहाँ पर भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा है 310 और यहाँ पर दे रखा है 20। इस जीरो से जीरो को कटा दीजिए तो 31 दूनी 62 ला दिए। ठीक है, क्या लगा दिए, 62। ठीक है, फिर यहाँ पर वही बात दे रखा है 240 और 15। अब 240 और 15 दे रखा है तो इसको क्या करिए, कटा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले जीरो से जीरो कटा दीजिए, और 24 तो पंचू का 20 की जीरो और 5 दूना 10, और इसको गुना जोड़ करिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा 280। 280 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 280। ठीक है, तो 280 हम यहाँ के लिए। ठीक है, अब उसके बाद कटाने के बाद आपके सामने क्या आएगा, इसको अब कटाते हैं। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 6 3 9, 98 आ जाएगा। 98 आ गया। ठीक है, 98 आ गया। अब हम लोग इसको कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, 98 को कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा। ठीक है, 7 बार में कटेगा। और ये 28 को कटाएंगे तो 14 दूना 28, तो 2 बार में ये 14 कट गया, 98 भी कट गया। ठीक है, 2 भी कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, तो ये 7 बचा है और ये 5 बता, तो 7 बचे 35 आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, यात्री 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 प्लस x है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको भी उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा आसान विधि से बनाते हैं।
ठीक है 1260, 1260 गुना 35, 1260 गुना 35। अब इसको कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन, तो 44 और 100 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है क्या 1800, 1800 को क्या करिएगा गुना 27। आइए परसेंट से 2 जीरो कटेगा, ठीक है 2 जीरो कट जाएगा, और ये भी परसेंट से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो यहाँ कटेगा, 1 जीरो और कटेगा, कटा करके आप लोग देख लीजिएगा। इतना करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, मोबाइल है, कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 486 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इस 100 को 100 प्लस 441 और प्लस 441, ये 2 को जीरो कट जाएगा यहाँ से, तो 441 प्लस 486, 486। ठीक है, इसको थोड़ा काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल है भर गया। ठीक है, हमारे पास आया था कितना, तो 441 आया था। ठीक है, 441 और 486। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे 10 यानी 100 प्लस 441 प्लस 486 बराबर 1020 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1020 प्लस एक्स, ठीक है 86 है। अब क्या करेंगे 1027 बराबर 1020, ठीक है 1020 बराबर एक्स। इसको अब आएगा कितना 27, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, चलिए बन गया क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेशन इसमें बहुत हो जा रहा है। ठीक है, त्रिभुज का आधार 16.2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33.1/3 कम हो जाता है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ज्ञात करना है, सबसे पहले हम लोग ये 16 आप लोग कैलकुलेशन भाई कर लीजिएगा। ठीक है, 16.2/3 दे रखा है यहाँ पे, और 33.1/3 दे रखा है, तो इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 16.2/3 का फ्रैक्शन आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/6। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा 7/6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 33.1/3 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/3 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, देखिए बी का कितना दे रखा है, तो 6:7। एच का कितना दे रखा है, तो 3:2। अब ए कितना निकल के आएगा, देखिए ए निकल के कितना आएगा, तो 18। ठीक है, 18 और 7 दूना का 14। ठीक है, 7 दूना का 14। ठीक है, 7 दूना का 14 आ गया। अब इसमें कितना हम लोगों का ऐड करना है, तो इसको हम लोग कटाएंगे तो 9 दूना 18, 7 दूना 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे सामने, नीचे कितना आ जाएगा, तो 9 और 7, इसको अंतर कितना आ जाएगा 2 का अंतर आ जाएगा। अब 2/9 गुना 100, अब इसको कटा दीजिए आप लोग। ठीक है, तो 200/9 आ जाएगा, 200/9। अब ये 200/9 को कटाइएगा तो 22.2/9 आंसर निकल के आ जाएगा, 22.2/9। ठीक है, 22.2/9% आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 39 नंबर प्रश्न कह रहा है आयत की लंबाई 50% की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल में भी आयत की ऊंचाई पर प्रभाव का पता लगाएं, प्रभाव को पता लगाना है। ठीक है, आंसर तो आपको पता ही है, जैसे कि कितना आया है, तो 20% आया है। ठीक है, 20%। तो सबसे पहले 50 और 20 का 50 और 20 का फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 50 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 हो जाएगा, 20×5 = 100, जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, 5/6। ठीक है, अब हम लोगों को फिर से करना है इसको, L और B दे रखा है, तो L कितना है 2:3 और B कितना है 5:6। ठीक है, 5:6 दे रखा है,
तो अब हम लोग के क्या करना है, देखिए सबसे पहले 20 बराबर 50, 20 बराबर 50 नीचे लिख देते हैं, ठीक है। 20 बराबर 50 प्लस बी प्लस 50 गुने बी निकालना है बटे में 100, ठीक है, बटे में 100। अब इसको कटाएंगे तो 50 दूना का 100 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 25 बार में ये कटेगा, कितने बार में, ये भी कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो 25 50 50, हाँ तो यहाँ पे कटा, ऊपर वाला नहीं कटेगा, ठीक है। ये 50 दूना किस कट जाएगा, ठीक है, 50 दूना का 100 तो 2 आया, ठीक है। तो अब 20:100, ठीक है, 20:100, ठीक है। तो ये 20 बचा और ये 50 बचा, इसको हम लोग कटाएंगे तो 20% डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 20% डिक्रीज। इसको करिएगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए बता भी देते हैं आपको किस प्रकार से निकलेगा। इतना कैलकुलेशन जैसे कि हमने किया, ठीक है, करने के बाद हमारा क्या आया, 30 -30 आएगा, यहाँ पर देख लीजिए -30 आएगा बराबर बी पूर्णांक बी बटा सी। अब इसको स्लैब करिएगा, निकालिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, बटा के जोड़ निकालिएगा तो बी -20% डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा आप लोग भी हल्का फुल्का कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, पूरा बताएंगे तो शायद हम ही अजुराए रहेंगे, ठीक है। चलो 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा, चलो ये लास्ट में भले लंबा है क्वेश्चन, बाकी इसका जो है डीप नहीं जाएंगे, पूरा एकदम हल्का तरीके से। चीनी की कीमत में 18% बढ़ोतरी हो जाती है, यानी चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यापक केवल 12% बढ़ाता है, उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत एक दशक स्थान तक सही कमी करनी चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले अब इसमें करेंगे क्या, ठीक है, इसको बहुत ही ईजी से निकालेंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी से निकालेंगे। देखिए आपको 100 दे रखा है, कोई भी अपने आप में 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। अब इसका पीस क्या है, ठीक है, 118, यानी कि 18% वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ जाता क्या मतलब 18% बढ़ गया। और उसके बाद इसमें व्यापक जो आ रहा है 112 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12% ये भी बढ़ जा रहा है, 112, ठीक है। अब आंसर निकालने के लिए 6 यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 12 में 18 में से 12 घटाएंगे, 18 - 12 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 बटे में 118, ठीक है, और गुना में आ जाएगा 100, ठीक है, गुना में आ जाएगा 100। अब हम लोग इसको करेंगे तो 600 बटे में कितना आ जाएगा, इसको अब से लिखें, 600 बटे में 118, 118 आ गया। तो पता है कि 5 बार में जाएगा, उसके बाद दशमलव आएगा, इसको भाग करिएगा तो निकल जाएगा 5.1, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो जय हिंद, जय भारत।